नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं और इस विधानसभा चुनाव में से पहले जहां हर तरह के जो अलग अलग जाति से जुड़े हुए जो नेता हैं या तमाम जातियां अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बिहार में हर रोज कहीं ना कहीं एक जनसभा आयोजित हो रहा है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बीच बिहार में भारतीय किसान यूनियन एक बहुत बड़ी महापंचायत करने जा रही है। आखिर इस महापंचायत करने का उद्देश्य क्या है और क्यों इस चुनावी साल में एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन भी महापंचायत करने जा रही है, क्या है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के बिहार और झारखंड के प्रभारी दिनेश कुमार जी। सर, एक तरह से तो आप देख भी रहे हैं कि तमाम जातियां या जो बिहार में जातियों की बात होती है तो उसमें हर कोई जाति अपने अपने अनुसार अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जनसभा तक कई तरह के कार्यक्रम बिहार में हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी। लेकिन इस चुनावी साल में भारतीय किसान यूनियन को कैसी क्या जरूरत पड़ी कि महापंचायत, क्या ये भी अपनी शक्ति को दिखाना चाह रहे हैं, किसानों की शक्ति को बताने का उद्देश्य है या कुछ और? सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जब चुनाव आता है तभी प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो सक्रिय होते हैं भूमि अधिग्रहण वाले मामले में। उनको ये लगता है कि चुनाव के समय में अगर हम भूमि अधिग्रहण के काम को तेज करेंगे तो दमनात्मक कार्रवाई जो है वो ज़्यादा कर सकेंगे, इसलिए कि एडिशनल फोर्स का प्रतिनियुक्ति हो जाता है चुनाव के दौरान में। आप याद करिए, बक्सर में 20 मार्च को पुलिस ने धरना स्थल पर जा करके और बेरहमी से लोगों को पीटा था। बाद में 3 गांव के लोगों को जाके मारपीट किया था और वो ठीक लोकसभा चुनाव के पहले की बात थी। उसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ा था। भूमि अधिग्रहण के सवाल को लेकर के भारतमाला प्रोजेक्ट में कैमूर से लेकर के और औरंगाबाद तक, जहानाबाद का पार्ट जो है, पटना पाटलिपुत्रा का जो पार्ट है, ये सारा इलाका जो है भूमि अधिग्रहण से प्रभावित था। केवल उस घटना का परिणाम क्या हुआ कि बक्सर से लेकर के पटना तक और कैमूर से लेकर के औरंगाबाद तक 7-8 सीट पार्लियामेंट का आता है और 8 सीट पर एनडीए गठबंधन को हारना पड़ा, केवल एक पुलिस के दमनात्मक कार्रवाई के चलते। 1 सीट पर खाता नहीं खुला इन लोगों का। और फिर विधानसभा का चुनाव अब सामने है, तो अभी एक मगध प्रमंडल में कमिश्नर गई हैं, उनका पदस्थापन हुआ है, महिला हैं। उनके बारे में ये बात कही जा रही है कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट का जो बड़ा ठेकेदार है, उन लोगों ने पैसा दे करके और इनका पोस्टिंग करवाया है। कोई एक जिला अधिकारी उसी मगध प्रमंडल के नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो बेचारा परेशानी में पड़ जाएगा। तो उसने कहा कि ठेकेदारों ने 10 करोड़ रुपए देकर उनका पोस्टिंग कराया है और आते ही उन्होंने बैठक बुलाया और कहा कि नहीं, भूमि अधिग्रहण हो या ना हो, सड़क का निर्माण का काम होगा और 10 किलोमीटर सबसे पहले पूरा फोर्स तैनात करके और जबरदस्ती मतलब सड़कें बनाई जाएंगी जो भारतमाला प्रोजेक्ट की है। अब आप बताइए कि अब हम लोगों की लाचारी क्या है। अगर ये बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए हुए, बिना किसानों के पैसे का भुगतान किए हुए, बिना रेट डिसाइड किए हुए जबरदस्ती सड़क बना देंगे तो किसान बर्दाश्त करेगा क्या? किसानों के सामने जीवन और मरण का सवाल है। कितना बड़ा मतलब सरकार का दोगलापन है कि जहां सड़कें बन रही है वहां पहले से भी सड़क थी, जिसको चौड़ा करके ये लोग भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़क बना रहे हैं। सड़क के किनारे की जमीन को कह रहा है कि 4 लाख रुपए एकड़ है। 10 के बाद इन लोगों ने रेट को जो है वो डिसाइड नहीं किया, 9 के बाद सर्कुलर डिसाइड नहीं किया और बीच में और रेट कम कर दिया इन लोगों ने। जहां सड़क के किनारे उपजाऊ जमीन है वो 4 लाख रुपए एकड़ और पीछे बंजर जमीन जो पहाड़ का जो है, जहां कुछ नहीं होता है, केवल जमीन का टुकड़ा है,
वहां जमीन का सर्किल रेट है 12 लाख 13 लाख रुपए एकड़। ये किसानों से जमीन छीनने के लिए, बिना पैसा दिए हुए छीनने के लिए ये जिस ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं, उसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये किसान जो इलाका है, ये जो किसानों का इलाका है, वो इलाका सबसे फर्टाइल इलाका है, चाहे वो रोहतास का इलाका हो। ये जमीन का जो अधिग्रहण हो रहा है, आप कैमूर से चले आइए, रोहतास होते हुए ये पार कर रहा है औरंगाबाद, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद फिर गया का कुछ पार्ट करेगा टच, और तब वो जाएगा झारखंड की तरफ। तो ये जो इलाका है, अच्छा उसके पहले आप कैमूर में आने के पहले कर्मनासा के उस पार चले जाइए तो वहां उपजाऊ जमीन नहीं है, बहुत उर्वर जमीन नहीं है। वहां 26 लाख रुपए एकड़ और यहां 4 लाख रुपए एकड़। ये जिस ढंग से ये लोग कर रहे हैं, अगर ये काम होगा तो हम लोग किसी भी कीमत पर न तो सड़क बनने देंगे, न तो काम लगने देंगे। और प्रशासन अगर आती है तो जो बक्सर की घटना हुई थी, वो बक्सर की घटना छोटी घटना साबित होगी। यहाँ किसान हम मान लीजिए मार नहीं सकते हैं, लेकिन अपना खून तो बहा सकते हैं ना। प्रशासन के सामने किसान खड़ा होगा और सरकार को समझे अपना कि उसका क्या चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ेगा। किसान तो अपना जमीन देने से रहा, और अभी हम लोग 6 तारीख को एक धरना का कार्यक्रम करेंगे। 6 मई को इसी 6 मई को धरना का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और 6 मई को ही ऐलान करेंगे कि एक बड़ा महापंचायत, उसमें तारीख थोड़ा सा तय करने के लिए 2 काम हमको करना पड़ेगा। इसलिए कि जैसा केंद्र में जो राकेश टिकैत है भारतीय किसान यूनियन के, या और भी जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है, उनकी उपलब्धता को देख करके, और मई महीने के अंत तक एक महापंचायत करेंगे। और वो महापंचायत जो होगा, वो मैंने अब तक का जो महापंचायत बिहार में हुआ है, वो सबसे बड़ा महापंचायत होगा। और किसान जो है वो अपने माथे पर कफन बांध करके आएंगे उस महापंचायत में, और आर पार की लड़ाई होगी। राकेश टिकैत यानी कि बात आप कर रहे हैं राकेश टिकैत की, यानी कि शायद वो भी आए और भी तमाम राकेश टिकैत के अलावा भी और कोई बड़े किसान नेता, जितने संयुक्त किसान में मोर्चा के प्रमुख नेता हैं, वो सारे नेता आएंगे। जैसे बक्सर गए थे 20 मार्च को, जब घटना बक्सर में हुई थी, तो हम लोगों ने 10 अप्रैल को चुनाव के दौरान ही बक्सर में हम लोगों ने महापंचायत किया था, और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेता आए थे। उसी तरह यहाँ भी आएंगे, और लड़ाई अब जो है कमिश्नर ठेकेदारों के साथ घूमती है, कमिश्नर ठेकेदारों की एजेंट बनी हुई है। अगर ये होगा तो उनको पता चल जाएगा कि जो बिहार का जो भूमि है, वो जमीन जो है बिहार का, वो आंदोलन का जमीन है, और उनको जवाब मिलेगा। और बिहार सरकार को उसको कीमत चुकाना पड़ेगा, बिहार दोनों डबल इंजन की सरकार को चुकाना पड़ेगा। और एनडीए को खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से जबरदस्ती अगर इस इलाके में हुआ, तो एनडीए को हम लोग खाता नहीं खोलने देंगे। सर जैसे बात आप कर रहे हैं कि मई के लास्ट तक या मई के अंत जाते जाते महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, लेकिन एक हम भी देखते हैं कि बिहार में जो बक्सर भी था, जो एक शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है ना, कि बहुल्यता जिसकी सबसे ज़्यादा बहुल्यता रहती है, लोग उसकी बातों को सुनते हैं। बक्सर में भी बहुत ज़्यादा एक जनसंख्या जो होनी चाहिए किसानों की यूनियन बिहार में, वो चीज़ें थोड़ा सा हमें मेरे नज़रिए से कम दिखा था। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सक्रिय नहीं है। तो फिर नाराजगी केवल नीतीश और भाजपा से ही क्यों? कहानी तो और भी पार्टी। तब आपको संयुक्त किसान मोर्चा का जो महापंचायत हुआ था, तब वो याद नहीं है आपको? नहीं, मुझे याद है। चारों तरफ से बक्सर को प्रशासन ने घेर रखा था। आप याद करिए, जब राकेश टिकैत बक्सर में इन कर रहे थे, कैमूर के तरफ से उनका काफिला आया था। उनके काफिला में कम से कम 700-800 गाड़ी था। चेकिंग के नाम पर सारे गाड़ियों को रोक दिया गया। किसान तो शहर में रहता नहीं है, किसान तो गांव में है। गांव से किसान को चल के आना पड़ता है, और ये लोग चारों तरफ से शहर को घेर लिए थे। और न तो डुमरांव की तरफ से लोगों को आने दिया गया, न तो इधर सासाराम वाला जो रूट है उससे आने दिया गया। उसके बावजूद भी उस दिन आप याद करिए कि 8,000-10,000 किसान पैदल चल करके, जहां गाड़ी उनका रोका गया था 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे,
भागे भागे आ गए और महापंचायत चला था 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक, और लोग आते रह गए थे 10 बजे 11 बजे रात तक। ये जो बक्सर की घटना जो रहा, चाहे जिस तरह से दो, मैंने चूँकि मैंने वहाँ पे किया भी, कवरेज भी किया था, तो उस दौरान जो दो घटना बनारपुर और के आसपास इलाकों में, विशेष तौर से बनारपुर में हुआ, तो उसमें एक बार नीतीश बाबू राजद के साथ भी थे, दूसरी बार भाजपा और जदयू थी जो दूसरी घटना हुई। तो फिर ये नाराजगी भाजपा और जो आप तमाम चीज़ें कहें, तो ये राजनीतिक पार्टियों के, हम लोग राजनीतिक पार्टी को अपने साथ आने भी नहीं देते। आप ये बात जानिएगा, जब बक्सर में महापंचायत हो रहा था तो मैंने चुनाव लड़ने के पहले जी, सुधाकर सिंह का एक सिंगल पॉलिटिशियन है जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय किसान यूनियन के से वो जुड़े हुए रहे हैं। तो जब भारतीय किसान यूनियन का कार्यक्रम होता है तो भारतीय किसान यूनियन के तरफ के कार्यक्रमों में हम लोग उनको बुलाते रहे हैं। इसीलिए बुलाते रहे हैं कि विधायक और एमपी आज बने हैं, उसके पहले भी वो किसान आंदोलन में वो एक हिस्सा रहे हैं और उनकी पहचान आज भी सांसद विधायक से ज़्यादा एक किसान नेता के रूप में है। बावजूद इसके जब बक्सर में महापंचायत हो रहा था संयुक्त किसान मोर्चा का, तो उसमें सुधाकर सिंह मंच पर नहीं आए थे और उनको हम लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए कि संयुक्त किसान मोर्चा का एक फैसला है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मंच साझा नहीं करने देंगे। तो आप ये बता दीजिएगा, हम इसको चुनाव के साथ आप मत जोड़िए, इसको पॉलिटिकल पार्टी के साथ मत जोड़िए। हमारी जमीन छीनी जा रही है तो हम सड़क पर निकलेंगे और हम अपनी जमीन के लिए, वही हमारी आजीविका है। इस बार कितनी संख्या जुटने का कुछ है अभी? देखिए, संख्या अगर रोका नहीं जाएगा, चारों तरफ से रोका नहीं जाएगा, प्रशासन चारों तरफ से घेराबंदी नहीं करेगा, तो अब तक का औरंगाबाद का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। और एक बार फिर आप जान लीजिएगा कि ये प्रभावित जो किसान हैं जिनकी जमीन जा रही है, सवाल तो उनका है, तो स्वाभाविक है कि जिनकी जमीन जा रही है वो तो आएंगे। बक्सर, माफी चाहता हूँ, औरंगाबाद के ही आएंगे या कैमूर में भी तो आंदोलन? सारे लोग, जितने लोग प्रभावित हैं, आप एक बार जान लीजिएगा, हम लोगों का फैसला है, अगर कैमूर में किसान निकलेगा सड़क पर तो औरंगाबाद से लेकर के सारे किसान वहां पहुंचेंगे। और एक बार फिर आपको कह रहे हैं कि केवल यहाँ औरंगाबाद आने वाले लोग कैमूर के ही लोग नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश बॉर्डर के भी जो लोग हैं उस पार भी भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और आप याद करिए, जब हम लोग बक्सर आए थे, जिनकी गाड़ी रोक दी गई थी, अगर 700-800 गाड़ी राकेश टिकैत के साथ था तो 400 गाड़ी यूपी की थी। ये किसानों का आंदोलन को बॉर्डर थोड़े रोक सकता है। भारतीय किसान यूनियन का जो है उसका तो नदी के उस पार भी है, नदी के इस पार भी है, और आगे बढ़ेंगे तो झारखंड भी है, तो सारे लोग आएंगे, सब आएंगे। आखिर से बक्सर के भी, बक्सर में भी आंदोलन, बिहार के अगर एक बात करें, शाहाबाद की मैं बात करूं तो बड़ा कई जगह पे मगध वाले इलाके में बहुत आंदोलन चल रहा है। एक बात बता रहा हूं, बक्सर का क्या कुछ है? आप अभी 20 मार्च को 1 साल पूरा हुआ था उस घटना का। उसको उस दिन हम लोगों ने काला दिवस बनाया था, और आपको आश्चर्य होगा कि वो काला दिवस में जो किसान निकल के आए थे, उस दिन भयानक बारिश थी इस 20 मार्च को। ये और उस 20 मार्च को भी किसान पानी में भीगता हुआ लगभग 3 किलोमीटर लंबा वो मार्च निकला। किसान कभी बैठने वाला नहीं है, किसान जो है। और हम लोग तो बक्सर में जहां से शुरू किए थे, एक एक लड़ाई जीत रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि प्रशासन के अधिकारियों को, तुमने हमको पीटा है, तुम्हारे पास में दमन की ताकत है, पुलिस है, प्रशासन है, लाठी से तुम चला लिए, जेल भी भेज दिए, लेकिन हम तुमको भी जेल ले जाएंगे। और अभी जेल जाने का समय उनका आ गया। इन लोगों ने जो मारपीट की थी, हम लोगों ने एफआईआर किया था, सीजीएम ने एफआईआर का ऑर्डर दिया था, इन लोगों ने एडीजे को पकड़ के उसको, सीजीएम के ऑर्डर को रोक दिया था। अब वो जो रोक लगाया गया था एडीजे की तरफ से, वो रोक हट गया। और आप देख लीजिएगा, 10 दिन के भीतर बक्सर के जो जिलाधिकारी थे, बक्सर के जो एसडीएम थे, तो अभी एसडीएम तो अभी है ही, डीएसपी, जितने लोग थे, अब सबके खिलाफ एफआईआर होगा और अब
बारी, हम तो जेल से निकल गए, अब बारी उनकी है। और एक बात आप जान लीजिएगा कि जब एक बार FIR हो गया है तो जिंदगी भर वो नौकरी में रहेंगे, उनको बक्सर आना पड़ेगा जब जब डेट पड़ेगा, और तब तब किसान उनसे हालचाल पूछता रहेगा, किसान हालचाल पूछता रहेगा। और जब जब उसके पीठ का जब चोट है, जो घायल किया गया था, उस दर्द करेगा, तो किसान कुछ ना कुछ तो करेगा ना। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे मुंह पर थूक तो सकते हैं ना जी, आओ तुम बाद में, तुमको तो अभी 10 साल केस चलेगा, 10 साल डेट तारीख पर आना पड़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे मुंह पर थूक तो सकते हैं ना जी। ये विरोध तो जो मन में गुस्सा है, नाराजगी तो व्यक्त होगी ही ना। प्रशासन के अधिकारी को ये दमन की कार्रवाई के पहले सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, कानून जो है वो दोनों के लिए है। कानून दोनों के लिए है। बात औरंगाबाद से शुरू हुई थी महापंचायत को लेके, और समाप्ति बक्सर पे हुई है कि जो ताजा निर्णय आए हैं उसको लेके भी दिनेश जी ने पूरे विस्तार से बताने का प्रयास किया। और इस मई के, चूंकि अप्रैल अब खत्म होने वाला है और मई की शुरुआत है, और मई के लास्ट तक औरंगाबाद में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन होगा। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर तारीख जो तय होता है वो भी चीजें हम आपको किसान तक के जरिए बताने का प्रयास करेंगे। 6 तारीख का धरना तय है, 6 तारीख को धरना तय, और उसी 6 मई के धरने में ही किसान महापंचायत का जो तारीख होगा वो तय किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।